नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, जिसके लिए जो अभ्यास सीरीज है जिसमें 40,000 प्रश्नों के माध्यम से पूरा सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोगों की जियोग्राफी की क्लास है और जियोग्राफी में खासकर इंडियन जियोग्राफी। ठीक है ना, इंडियन जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी के क्लास नंबर 4 है। 4 क्लासेस, ठीक है ना। पहले की 3 क्लासेस में हम लोगों ने बहुत अच्छे से विस्तार से जियोग्राफी को पढ़ा है। चौथी क्लास है जियोग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की। और मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं तो पिछले टर्न पे क्लास नंबर 3 में हम लोग नदियां पढ़ रहे थे। ठीक है, नदियों का थोड़ा सा पार्ट और बचा है जिसको हम लोग आज पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो नदियों से अभी तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, जितना भी लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है, वो सभी कुछ आज की वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे। निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी प्रवाह का मतलब है जहां पे गड्ढा है। भ्रंश घाटी का मतलब है गड्ढा। ठीक है, और गड्ढा जहां होगा तो वहीं से ढलान शुरू हो जाएगी। तो भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध कुछ नदियां मैंने पिछले टर्न पे बताई थी, जैसे एक नर्मदा नदी बताई थी, एक ताप्ती बताई थी। ये क्या है, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। उसी प्रकार से एक नदी है जो कि है दामोदर। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पे भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक, अब समझिए ये है क्या। झारखंड क्षेत्र में एक पठार है जिसको नाम देते हैं हम लोग TNP, मतलब छोटा नागपुर पठार। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया छोटा नागपुर पठार। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं छोटा नागपुर पठार। अब है क्या कि छोटा नागपुर पठार से कई प्रकार की नदियां निकलती है, कई तरह की नदियां, जैसे, और सभी नदियां इधर की ओर बह रही हैं। इसका मतलब है बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। जैसे कुछ प्रमुख नदियां हैं, उनका मैं नाम लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ कौन कौन सी। जैसे पहली नदी का मैंने नाम लिख दिया दामोदर नदी, इसके बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद एक नदी वैतरणी नदी, वैतरणी। उसके बाद एक है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी। तो 3-4 तरह की ये नदियां निकलती हैं, जिसमें से खासकर हम लोग बात कर रहे हैं दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी पहली चीज भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, और दामोदर नदी आगे जाके यहां से एक ऊपर से आ रही है हुगली नदी। हुगली, गंगा नदी तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था हुगली नदी। तो ये दामोदर नदी हुगली में मिल जा रही है। इस वजह से दामोदर की एक सहायक नदी कौन सी हो गई? हुगली नदी। आपसे हजारों बार पूछा जाता है कि दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो हुगली नदी जो है दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, अब उसके बाद दामोदर नदी पे ही कई सारी इसकी अन्य नदियां हैं और कई सारे इस पे बांध बने हैं। वो कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे ये पेज मैंने लिया है ब्लैंक, और इस पे आप देखिए कि यहां से इस प्रकार की ऐसे कुछ नदी है। ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी। इसी दामोदर नदी में यहां से एक नदी आ रही है, ऐसे मिल रही है। यहाँ पे एक नदी इस प्रकार से आ रही है, ऊपर से ही यहां मिल जा रही है। एक नदी और आ रही है तो यहां मिल जा रही है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब इन नदियों के नाम क्या क्या है वो भी देखो, नाम इंपॉर्टेंट है। तो पहली ये वाली नदी जो है बड़ी वाली, इस प्रकार से इधर जा रही है, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, क्लियर? इस नदी का नाम क्या है? बोकारो नदी। बोकारो नदी। ये सेकंड वाली नदी है, इसका नाम क्या है? कोनार नदी। कोनार नदी। और इस वाली का नाम क्या है? बराकर नदी। बराकर नदी। अब देखिए कंफ्यूजन कहां पैदा होगा तो बताऊंगा अभी। बराकर नदी, क्लियर है? और ये सब नदियां इस प्रकार से इधर मिल रही हैं इसमें दामोदर नदी में। ठीक है,
तो पहली बात तो दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी एक बोकारो नदी हो गई, कुनार नदी हो गई, बराकर नदी हो गई। ठीक है, यहां से छोटा नागपुर पठार से निकली। अब है क्या कि कुछ बांध बने हुए हैं, तो बांध आपसे पूछ लिए जाते हैं। कैसे बांध? एक बांध जो दामोदर नदी पर बना है, कुछ बांध ऐसे हैं जो दामोदर नदी पर बने हैं, ये जो मैं बना रहा हूं निशान। ठीक है, कुछ बांध ऐसे हैं जो दामोदर नदी की सहायक नदी पर बने हैं, इधर बना देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पे आपको ये बांध आपसे पूछे जाते हैं। अब चूंकि अधिकारी वाले रैंक का पेपर दे रहे हो तो ये वाले बांध तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो मैं नाम लिखता हूं, जैसे एक ये बांध है, थोड़ा पेन मोटा कर दो ना, इसका नाम है तिलैया बांध। तिलैया बांध, क्लियर? कहां पर है? बराकर नदी पर। दूसरा बांध है इसी पर, बाल पहाड़ी बांध, बाल पहाड़ी बांध, क्लियर? एक तीसरा बांध है बराकर नदी पर, मेथान बांध, मेथान बांध, क्लियर? उसी बात ये कोनार नदी पर एक बांध है, कोनार नदी पर बांध है, क्या नाम है? कोनार बांध। ठीक है, जो नदी है उसी का नाम है कोनार बांध। बोकारो नदी पर कौन सा बांध है? बोकारो बांध। ठीक है ना, इसको तो याद करना ही नहीं है, बोकारो बांध। बस आपका बराकर नदी पर 3 बांध प्रमुख है, एक है तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध, मेथान बांध। आपने तिलैया बांध जरूर सुना होगा बहुत जगह। ठीक है, अब उसके बाद जो दामोदर नदी पर प्रमुख बांध बने हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे एक है अय्यर बांध, छोटा बांध है अय्यर बांध। उसके बाद एक है बेमेरो बांध, बेमेरो बांध, क्लियर? उसके बाद एक बांध है पंचेत बांध, पंचेत बांध। अगर स्लो लग रहा हो थोड़ा सा वीडियो को 2x पे लगा के देख सकते हो। उसके बाद पंचेत बांध के बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध बैराज है, दुर्गापुर बैराज, दुर्गापुर बैराज। इसी बैराज पर दुर्गापुर इस्पात उद्योग इसी के पास बना हुआ है। ठीक है, तो वो आपने पढ़ाई होगा इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में। ये हो गई चीजें। इतने बांध, इतनी प्रमुख सहायक नदियां आपको पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि ये बार बार रिपीटेड है, आती हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से डायग्राम नोट करना है, इसी को बार बार बनाना है, 2-3 बार बना लोगे तो याद हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्लियर? चलिए, तो हमसे वो क्वेश्चन क्या था? दामोदर। हाँ, दामोदर नदी के बारे में बहुत ही विस्तार हम लोगों ने देख लिया है। आगे देखें, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। तो दामोदर किसकी सहायक नदी? गंगा की, हुगली की, पद्मा की, स्वर्ण रेखा की। तो स्वर्ण रेखा दामोदर पैरेलल बहती है इस प्रकार से, तो ये जुड़ती नहीं, इस वजह से सहायक नहीं है। ठीक है, पद्मा, गंगा को ही पद्मा बोल देते हैं बांग्लादेश में। तो भैया ये हुगली की सहायक नदी है, हुगली की। अभी मैंने बताया था कि दामोदर नदी किसकी सहायक है? हुगली की। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हुआ क्या है कि अत्यधिक प्रदूषण है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है, इसी वजह से अत्यधिक प्रदूषण के कारण, अत्यधिक प्रदूषण के कारण जो आपकी दामोदर नदी है, दामोदर नदी, और दूसरे नंबर पे स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल बोलते हैं। जैविक मरुस्थल क्यों बोलते हैं? अगर आपसे पूछ ले क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा प्रदूषण है यहाँ पे, इस वजह से बोलते हैं। ठीक है, और देखो आर में आ भी चुका है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो अत्यधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल किन नदियों को? दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है ना, तो ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? आगे देखें अगला प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न है, देख लेते हैं इसको भी। कथन पढ़िए, दामोदर घाटी कारपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। और सेकंड नंबर कारण पढ़िए कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती थी तथा इसके निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता था। अच्छा, मतलब पहले हमसे कह रहा है, आप समझिए इसको, कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पहले पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। क्या ये सही है? दामोदर नदी कॉरपोरेशन का मतलब है कि दामोदर नदी पे जो दुनिया भर के बांध बने हैं, उन बांध बनने से पहले ये क्या पश्चिम बंगाल की दुख की नदी मानी जाती थी? बिल्कुल सही। क्यों? आपने सुना होगा बिहार का सुख कोसी नदी, अब बंगाल का सुख दामोदर नदी, लेकिन वर्तमान में बंगाल का सुख दामोदर नदी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे इतने सारे बांध बन चुके हैं
जिससे इसकी जो तीव्र गति थी, स्पीड थी, वो स्लो हो गई है, जिससे पानी जो है वो अपने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग बहाव किया जाता है। पहले के तरीके नहीं है कि एकदम प्रेशर से पानी आ रहा हो तो बाढ़ आ जाती थी, तो वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं, तो पहला सही है। दूसरा है दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती थी तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा था, बिल्कुल सही। ऊपरी भाग के प्रभाव के कारण ही तो बाढ़ आती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूरा थ्योरिकल क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? आर ओ में आ चुका प्रश्न है। अब मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया है कि कौन सी नदी पश्चिम अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये मैं बहुत अच्छे से बताया है आपको। ठीक है, तो कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो उड़ीसा से होते हुए कौन सी नदी जाती है ये भी देख लें। नर्मदा, ताप्ती, ये नदी तो अरब सागर में गिरती है, तो इसको तो हटा दो। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी उड़ीसा में होकर नहीं बहती है, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है ये, ठीक है, इसको भी हटा दो। बचा क्या? महानदी। तो महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अब चूंकि बंगाली खाड़ी में गिर रही है, तो बंगाली खाड़ी में जो नदियां गिरती है डेल्टा बनाती हैं, अरब सागर में जो गिरती हैं ऐश्वर्य बनाती हैं। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब महानदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड, हीराकुंड बांध भी बना हुआ है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे देखें। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? देखते हैं। तो देखिए, हमने पिछली बार कृष्णा के बारे में बताया था, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर पहाड़ी से, और ये पश्चिम बंगाल में जाती है, सॉरी मतलब बंगाली खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट से निकल रही है। महाबलेश्वर का महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। गोदावरी नदी की बात करें अगर, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? त्रिम्बक पहाड़ी से होता है। त्रिम्बक पहाड़ी, त्रिम्बक पहाड़ी कहाँ? नासिक के पास। ये भी महाराष्ट्र से निकल रही है, मतलब पश्चिमी घाट से। वैगई नदी, वैगई नदी आपकी निकलती है वर्षनाड पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी? वर्षनाड पहाड़ी। कहाँ? कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कर्नाटक केरल वाले क्षेत्र में। तो ये भी पश्चिमी घाट से निकल रही है। बचा कौन? महानदी। तो महानदी कहाँ से निकलती है? तो इसके बारे में मैंने बताया था कि अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है। और इसी अमरकंटक के पहाड़ी के पास एक सिहावा, सिहावा नामक एक पहाड़ी है, अमरकंटक के पास सिहावा। इसी सिहावा से निकलती है कौन सी? महानदी। क्लियर है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। गंगा, बनास, कृष्णा, इंद्रावती, गोदावरी, भीमा और महानदी तेल। तो कुल मिला के ओवरऑल हमको समझ में आ गया कि सहायक नदियां, जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है, देख लेते हैं। तो देखिए, गंगा और बनास, पहली बात तो गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, उत्तरमुखी, दक्षिणामुखी, मैंने पिछले टर्न पे ए टू जेड बताई थी डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, बनास नदी जो है ये चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है? चंबल की। तो ये ए वाला तो गलत हो गया। कृष्णा, इंद्रावती, अब मैंने बताया था इंद्रावती के बारे में कि भैया ये गोदावरी की सहायक है, ना कि कृष्णा की, तो ये वाला भी गलत हो गया। गोदावरी, भीमा, अब भीमा मैंने बताया था भैया ये कृष्णा की सहायक है, ना कि गोदावरी की, तो ये वाले भी गलत हो गया। बचा कौन? महानदी तेल, ऑप्शन डी इज द राइट। अब मैंने बताया था महानदी की प्रमुख नदियां जो सहायक है वो दो ही लगभग पूछी जाती है, तेल नदी और जोंक नदी। जोंक नदी, तेल नदी दोनों किसकी सहायक है? महानदी की है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है? और देखो, पीसीएस जे 2023 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि पंचनद, पंचनद किससे, पंचनद से बना हुआ क्या है? पंजाब। पंजाब में कौन कौन सी नदियां आती हैं, या पंचनद में कौन कौन सी नदियां आती हैं, वो हमें पता होना चाहिए। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। और मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र में बताया था कितनी नदियां हैं, टोटल 6 नदियां हैं। कौन कौन सी? सिंधु नदी तंत्र में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो सिंधु, क्रम से बताना है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज।
इनके बीच का दोआब क्षेत्र, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से समापन होता है, सब मैं बता चुका हूँ। अब आप समझिए, यहां बोला गया है पंचनद, तो जब भी पंचनद बोलेगा तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु को हटा देना। बची कितनी? 5 बची। बस यही क्या है? पंचनद है। तो बी ऑप्शन इज द राइट। पूछा गया है पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो सिंधु सम्मिलित नहीं है, और सिंधु नदी तंत्र में सिंधु सम्मिलित है। ठीक है, और पंचनद में सिंधु सम्मिलित नहीं है। तो ये क्रम याद रखोगे तो जिस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आराम से कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कुख्यात है, एक होता है कुख्यात, एक होता है विख्यात। हिंदी में आपने पढ़ा होगा। ठीक, कुख्यात का मतलब है कि डेंजर है। तो भाई गंगा तो डेंजर नहीं है, गोमती भी नहीं है, दामोदर पहले थी, बंगाल का शोक, लेकिन अब तो नहीं है। बचा कौन? कोसी। तो वर्तमान में भी ये बिहार का शोक है, बिहार का शोक। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में किसका उद्गम नहीं है? सतलज नदी के बारे में अगर देखें, इसका उद्गम मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास क्या है? एक हिमनद है। इस हिमनद का नाम क्या है? राकस ताल। यहीं से इसका उद्गम होता है सतलज नदी का। और ये है कहां पर? ये भैया पूरा मामला पड़ता है आपका तिब्बत में, भारत में तो है नहीं। तो ऑप्शन इज द राइट। चिनाब की बात करें, रावी की बात करें, व्यास, रावी की बात करें तो रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है, रोहतांग दर्रा। इसका उद्गम व्यास कुंड से, व्यास कुंड। और ये दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, भारत का है। चिनाब नदी बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? ये भी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मतलब भारत का हिस्सा। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत की निम्न नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण से चलते हुए उत्तर की ओर कौन सा एक सही क्रम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन अच्छे से आता भी है तब भी आपको टाइम लगेगा इसमें क्रम लगाने में। देखिए, समझिए, इसको क्रम से लगाना है। क्रम से लगाने का मतलब है दक्षिण से चलते हुए उत्तर की ओर, मतलब जो दक्षिण में है नदी उसको पहले लगाना है, जो सबसे नीचे नदी है भारत के उसको पहले नंबर पे लगाना है, और जिससे ऊपर है उसको लास्ट में लगाना है। तो चाहे नीचे से शुरू कर लो, चाहे ऊपर से शुरू कर लो। तो ऊपर से शुरू करते हैं। अगर भारत के ऊपर से नीचे आएंगे तो कौन सी नदी सबसे पहले मिलेगी? गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, कावेरी, महानदी। तो देखो, गोदावरी जो है नहीं मिलेगी। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक है, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, अभी मैंने बताया है महानदी कहाँ? उड़ीसा में। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ? छोटा नागपुर पठार, झारखंड वाले क्षेत्र में। तो ऊपर से नीचे आने पर पहले मिलेगा झारखंड, स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद मिलेगी महानदी। तो 5 के बाद 4, मतलब सबसे लास्ट जो 5 आएगा, क्योंकि हमको दक्षिण से ऊपर चलना है, और सब उसके बाद आएगा 4। ठीक है, तो 5 4 आना चाहिए लास्ट में। क्लियर हो गया? उसके बाद गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। इसको नहीं भी पता है तो देख लो, यहीं पे अगर 5 4 मिल रहा हो, ऑप्शन डी इज द राइट। नहीं समझ में आया? समझो, बोल रहा है दक्षिण से चलने हुए उत्तर की ओर कौन सा सही क्रम है, मतलब जो सबसे दक्षिण में है उसको पहले लगाना है, और जो सबसे उत्तर में है उसको लास्ट में लगाना है। तो सबसे उत्तर में, निम्न नदियों में सबसे उत्तर में स्वर्णरेखा नदी मिल रही है क्योंकि ये झारखंड में है। सेकंड नंबर उत्तर में महानदी मिल रही है क्योंकि ये उड़ीसा में है। तो बस हमने 5 4 लगा दिया क्रम से, पीछे से 5 4 लगा दो। बाकी नहीं भी पता है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लियर है? आगे देखो। अब देखो, यहाँ पे आपसे ना तो लंबाई पूछी है, ना ही उद्गम पूछा है, समापन पूछा है, सिर्फ और सिर्फ क्रम पूछा है। इस वजह से मैं कहता हूं कि लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, मैप। इसी वजह से मैं ज्यादातर चीजें मैप में ही कवर कराता हूं। क्लियर? चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ये भी एक तरीके से क्या है, सहायक नदियों के बारे में बात हो रही है। पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था कि वैनगंगा और पैनगंगा, पैनगंगा ये किसकी? गोदावरी की। हमने बताया था दूध गंगा ये कृष्णा की है। हेमावती, कर्णावती, रूपवती, वती वाला आ जाए तो ये कावेरी की है। और नर्मदा की मैंने बताई थी, क्या बताई थी प्रमुख? एक बताई थी तवा, एक बताई थी शक्कर, शक्कर नदी, तवा नदी, ये किसकी सहायक है? नर्मदा की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मंड इसकी सहायक नदी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी
पश्चिम का मतलब इधर अरब सागर की ओर। तो कौन सी है? नर्मदा। तो आपकी दो ही है, मैंने प्रमुख बताई थी। तीसरा नंबर मिला दो। ए का तीन, ये हट गया, ये हट गया। उसके बाद है हिमालय पार नदी, बंगाल का शोक, अवृद्ध गंगा। तो बिहार का शोक कोशी नदी, बंगाल का शोक किसको बोलते थे? दामोदर नदी को। डी का एक, तो ऑप्शन बी इज द राइट। और हिमालय पार नदी सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये हिमालय पार नदियां हैं। और वृद्ध गंगा गोदावरी को बोलते हैं, गोदावरी का एक उपनाम है, शायद मैंने पिछले टर्न पर नहीं बताया था। तो वृद्ध गंगा क्या है? गोदावरी को ही बोलते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? तो हिमालय पार नदी अभी मैंने बताया, सतलज नदी। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? आर एग्जाम में आ चुका है, और ये एग्जाम हुआ था 2020 में। और अभी आपने अगर 2024 में जनवरी में हुआ था एपीएस का पेपर, वो पेपर अगर दिया हो या देखा हो, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? और कर्क रेखा को पार करने वाली मकर रेखा को, विषुवत रेखा को, ये मैं आपको जब मैं विश्व का जो भूगोल की क्लास होगी तब मैं आपको पूरा बताऊंगा इसके बारे में, जब भी टर्न आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर देते हैं बहुत ही आसानी से, आराम से। अब बोला गया है उक्त में कौन सा कथन गलत है। एक गलत है, वो बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, देखते हैं। पहला है चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियां हैं, जो कि बिल्कुल सही है, पिछले टर्न पे हम लोग पढ़ चुके थे। उक्त तीनों नदियों में चंबल सबसे बड़ी नदी है, मतलब ऊपर की जो 3 नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, इस पे सबसे बड़ी नदी जो है वो चंबल है, जो कि बिल्कुल सही है, चंबल सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण से गंगा नदी में 2 सह नदियां टोंस और सोन आकर मिलती हैं। देख रहे हो कितना डिटेलिंग क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया गंगा की उत्तरमुखी, दक्षिणमुखी सब बताया है। और इसमें क्या बोला है? दक्षिण से गंगा नदी में 2 सह नदियां, मतलब नीचे से आने वाली जो नदियां हैं दक्षिण से, उनमें एक टोंस है और एक सोन है। बिल्कुल सही है, मैंने बताया था, कर्मनासा, सोन, टोंस, पुनपुन, सब बताया था। बिल्कुल सही है ये भी। इन 2 नदियों में टोंस सबसे बड़ी नदी। कौन नदियों में? टोंस और सोन, जो गंगा की सहायक नदी है, इनमें से टोंस सबसे बड़ी है, जो कि गलत है, क्योंकि सबसे बड़ी इनमें से है सोन नदी। और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था इसी में कि सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, वो भी सोन नदी का है। एरिया वाइज थोड़ी सी लंबाई में वो टोंस से काफी बड़ी है। ठीक है, टोंस बड़ी नहीं है। तो चौथा वाला आपका गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन सिंपल है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। अगर आपको हल्का सा भी रिवीजन आपका छूटा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। क्लियर? और है क्वेश्चन बहुत अच्छा। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी भाग पर ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले मार्ग में खारी जल का प्रवाह मिलता है? तो ये सिंपल सी नदी है, लूनी नदी। राजस्थान में बहती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो लूनी नदी है। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, याद कर लेना है। नेक्स्ट, सूची 1, सूची 2 नदी और एक सहायक नदियां हैं। ठीक है, मिलान कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोन नदी के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। भैया गंगा की सहायक है, ए का 4, ए का 4 जैसे हुआ तो सी काट दो, बी काट दो। उसके बाद केन नदी यमुना की सहायक है, डी की 2, डी का 2, डी का 2, ऑप्शन डी इज द राइट, ए हटा दो। उसके बाद गोदावरी की सहायक नदी मंजरी नदी है, और कृष्णा की भीमा नदी है। ठीक है ना, सिंपल नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, 3-4 बार हम लोग पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है, इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत क्या है? तो देखिए पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था सिंधु नदी तंत्र के बारे में, पूरा डायग्राम पे कैसा बताया था कि एक नदी है जिसका नाम है व्यास, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, और व्यास के बाद नीचे एक है इसका नाम है सतलज। और मैंने बताया था कि व्यास नदी जो है भारत पार नहीं करती है, ये सतलज में ही मिल जाती है। मैंने बताया था इसके बारे में, सतलज में ही मिल जाती है। और जहां सतलज में मिलती है इसी पॉइंट से एक नहर निकाली गई है। इस पॉइंट का नाम क्या है? हरि के बैराज, हरि के बैराज। और यहीं से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ये क्या है? सिंचाई परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सिंचाई
परियोजना जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इतना आपको पता है बेसिक चीज। तो कुल मिला के अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तब भी इंदिरा गांधी नहर, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो भी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? हरित के बैराज से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर को पानी कहाँ से मिलता है? तो व्यास और सतलज नदी से मिलता है। तो बस वही बोला गया है कि जल का स्रोत क्या है? व्यास और सतलज, ए और बी, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? इंपॉर्टेंट है, अब समझिए इसके बारे में। देखिए, नदियों के बहुत सारे प्रतिरूप होते हैं, प्रतिरूप। और ये प्रतिरूप कोई एक नदी से नहीं बनते हैं, नदी तंत्र से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, ज्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं जाना है। जैसे मैंने बताया था अमरकंटक, एक ब्लैंक पेज पे बताता हूं, ठीक है ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका एक ही बार में। एक मैंने बताया था अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी बताई थी। और मैंने बताया था इसी अमरकंटक के उत्तर से निकलती है सोन नदी, पश्चिम से निकलती है नर्मदा नदी, दक्षिण से इंद्रावती नदी, और इधर साइड से सियावा के पास से निकलती है महानदी। ये जो आकृति बनी है कि एक पहाड़ी के चारों ओर से नदियां निकल रही हैं, इसी आकृति को क्या बोलते हैं? आर्य, आर्य प्रतिरूप। समझ में आया एक? अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें। जैसे ये एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, ये कौन सी पहाड़ी है? ये हिमालय, नीलगिरी की पहाड़ी है। और यहीं पर एक नदी है जो कि ऐसे ऊपर से निकल रही है, इस प्रकार से आई, इस प्रकार से आई, ऐसे बहते बहते नीचे आ रही है। ठीक है, ये जो आकृति बनी, ये हालांकि एक नदी कौन सी है? एक नदी है पायकारा नदी। ये बता दूं, पायकारा नदी है कहां पर? ऊटी हिल्स में है। ये ऊटी हिल्स है जो तमिलनाडु में, वहां पे है। ठीक, अब ये जो आकृति बनी है इसको बोलेंगे वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप क्यों? क्योंकि ये गोल गोल है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? बस इसी प्रकार से एक और कंसेप्ट है जैसे नदी तंत्र का। जैसे मान लो गंगा नदी तंत्र है, ये यहां पे कुछ नदियां आ रही है, मिल रही गंगा नदी से, इस प्रकार से ऐसे मिलती हैं। गंगा नदी तंत्र हम लोगों ने पढ़ाई है, इस प्रकार से मिलती हैं। इसी छोटी छोटी जो नदी मिली मेन नदी में, उसी नदी में छोटी नदी में और नदियां मिल गई, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये समझ गए आप लोग? मतलब जो सहायक नदियां हैं, मुख्य नदी की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, बड़ी नहीं, छोटी छोटी, इस प्रकार से। ये अब ये कैसी आकृति बन गई? ये एक पत्ता नहीं बन गया? आपको नहीं लग रहा है एक पत्ता टाइप का बन गया है? ये मैं अगर ऐसे बना दूं, कुछ नहीं लग रहा, पत्ता, बड़ा पत्ता बन गया है। इसी को क्या बोलते हैं? वृक्षाकार। क्योंकि पत्ते पत्ते कई बन के क्या हो गए? ये छोटे छोटे पत्ते बने, ये छोटे छोटे, एक बड़ा पत्ता बन गया। ये इस आकृति को बोलते हैं वृक्षाकार आकृति या वृक्षाकार प्रतिरूप। और ये प्रतिरूप खासकर देखा जाता है आपके गंगा नदी तंत्र हो गया, और सिंधु नदी तंत्र हो गया, क्योंकि इसमें भी कई छोटी छोटी नदियां आती हैं। यमुना वाला थोड़ा बहुत इसका रिलेटेड है, यमुना नदी तंत्र हो गया। अब पूरा जो प्रायद्वीपीय की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियां हैं, वो पूरा इसी प्रतिरूप पर निर्भर करती हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप में। जैसे वो भी एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने बताया था, मान लो पश्चिमी घाट से ये दामोदर नदी आई, तो दामोदर नदी में भी कई सारी नदियां मिल गई, प्राणहिता, प्रवरा नदी, इंद्रावती नदी, नीचे से मंजरी नदी, है ना, तो बहुत सारी नदियां मिल गई। उसी प्रकार से और ऊपर से इसकी आई दामोदर नदी, दामोदर नदी में कई सारी नदियां मिल गई, मैंने बताया था अभी, है ना, तो उसकी भी कई कई नदियां हैं। तो बस वही क्या है, पूरा वृक्षाकार प्रतिरूप बन जाता है। अब अपने आते हैं क्वेश्चन पे, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या बोला गया है? दक्षिण भारत की नदियां कौन सा अपवाह तंत्र या कौन सा प्रतिरूप रखती हैं? तो वृक्षनुमा। ऑप्शन सी इज द राइट। हालांकि वन लाइनर क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आर्य, देखो ये आर्य क्या है? आर्य अमरकंटक वाला पूरा पोर्शन हो गया, अमरकंटक वाला जो मैंने बताया था, ऊपर से चारों तरफ से नदियां निकलती हैं। जालीदार भी होता है, खंडित भी होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वो थ्योरी में आपने पढ़े होंगे ऑलरेडी। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसका
सुमेल नहीं है, शहर है और एक तरफ नदी है। तो शहरों के किन नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं, कौन कौन से शहर है वो देखना है, और कौन सा सुमेलित नहीं वो बताना है। अहमदाबाद साबरमती के तट पे है, बिल्कुल सही है। कोटा चंबल में है, राजस्थान, बिल्कुल सही है। नासिक गोदावरी, गोदावरी कहाँ, नासिक के पास से ही त्र्यंबक, तो त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, ये भी सही है। हैदराबाद कृष्णा नहीं, हैदराबाद भैया किसके किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी है, मूसी नदी। क्लियर है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना कर देते हैं। उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन किसके तट पे है, क्षिप्रा नदी के तट पे। डी का 2, डी का 2 हो गया, तो डी और बी तो हटा दो। नासिक, नासिक तो भैया गोदावरी के तट पे है। सी का 1, सी का 1 हो गया, तो बस ऑप्शन इज द राइट। कटक महानदी और लुधियाना सतलज नदी के किनारे। क्लियर, चलो नेक्स्ट, कथन करने वाले क्वेश्चन है, देखिए कथन। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। कारण क्या है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। अब देखते हैं क्या सही है। देखिए पहला पढ़िए आराम से, हिमालय से निकलने वाली नदियां सभी सतत वाहिनी, सतत का मतलब होता है लगातार, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों क्यों सही है, क्योंकि हिमालय से जो भी नदियां निकल रही हैं वो हिमालय में जो प्रमुख ग्लेशियर है, हिमानिया है, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है, वहीं से पिघल के निकल रही हैं। तो ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं तो लगातार निकलेंगी, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है दक्षिण, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। मतलब जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो हिमालय क्षेत्र में वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हिमालय में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, इसी वजह से वहां की नदियां सतत हैं? गलत, दोनों सही है लेकिन अलग अलग। सतत वाहिनी इस वजह से है क्योंकि लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और हिमालय में जो वर्षा हो रही है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से हो रही है। दोनों सही है लेकिन अलग अलग सही है, इस वजह से ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्यान नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर, नेक्स्ट, नदी और सहायक नदियां मिलान करना है, कर देते हैं। गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सबको पता होगा सोन नदी, तो ए का हो गया 4, ए का 4 हो गया, इसको हटाओ इसको हटाओ। और गंगा की उत्तरमुखी दक्षिणमुखी अच्छे से लोकेशन वाइज पढ़ना, ठीक है, क्योंकि गंगा यमुना ये सब इंपॉर्टेंट नदियां हैं, यूपी की खासकर। और यमुना की क्या हो गया, केन हो गया, डी का 2, बस ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों में से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं। पहला है तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है। दूसरा है उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर बना है, तापी नदी पर बना है, और मैंने परियोजना नहीं पढ़ाई है लेकिन फिर भी आपने पढ़ी होगी, ये बिल्कुल सही है। उकाई बांध परियोजना, काकड़ा पार परियोजना, ये सभी ताप्ती नदी पे है, गुजरात वाले क्षेत्र में है, ठीक है। दून लंबी पर्वतीय घाटियां हैं, बिल्कुल सही है, और दून पर्वतीय घाटियां हैं उत्तराखंड खासकर में, तभी देहरादून बोला जाता है वहां पे। क्लियर, उसके बाद है कोरोमंडल तटीय मैदान मालावा तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। आपने मान लो ये दक्षिण भारत है, ये वाला जो है ये मालाबार है, मालाबार, और ये क्या है, कोरोमंडल, मतलब तमिलनाडु वाला तट जो है वो कोरोमंडल है। अब बोला गया है कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। और ये आपने बहुत ही बेसिक पढ़ा होगा कि भारत का जो पश्चिमी घाट है, सॉरी भारत का जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक विस्तृत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगातार नदियां आ रही हैं, ज्यादातर नदियां आ रही है और डेल्टा बना रही है, इस वजह से। तो ये वाला फ्रैक्शन भी इसी हिसाब से बिल्कुल सही है, तो डी वाला भी सही है। बचा क्या, तीस्ता नदी गंगा की सहायक है, गलत। तीस्ता नदी भैया गंगा की सहायक नहीं है, ये तीस्ता नदी बांग्लादेश में चली जाती है, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सूची एक नगर है नदी है, मिलान करना है, कर देते हैं। डिब्रूगढ़ असम में है, और असम में भैया एक ही नदी है निम्न में से, ब्रह्मपुत्र। सी का हो गया 4, सी हटाओ। उसके बाद है जबलपुर, जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, बेसिक है, सबको पता होगा। और मध्य प्रदेश में क्या है, नर्मदा नदी है, तो बी का 1, बी का 1, तो डी हटा दो। उसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर किसके किनारे है, झेलम नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में, ए का 3, तो बस ऑप्शन बी इज द राइट।
संबलपुर ना भी पता हो तो भी आराम से कर दो महानदी। क्लियर। नेक्स्ट, नगर है, नदी है, मिलान करना है, और इसमें सब यूपी के ही खास कर दिए हुए हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, सबको पता होगा। एक का 4, बस ऑप्शन बी इज द राइट, एक ही बार में आ गया आंसर इसका। फैजाबाद, अयोध्या सरयू, और कानपुर गंगा, और आगरा यमुना। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है? नदी तट पर, सॉरी, कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है, मतलब ऐसा कौन सा शहर है जो किसी नदी के तट पर नहीं है? जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो कटक है ये महानदी पर, उड़ीसा में महानदी के तट पे है, महानदी। गोरखपुर राप्ती के तट पे है, यूपी। अहमदाबाद साबरमती के तट पे है, साबरमती। तो बस भोपाल भैया किसी के तट पे नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या, अब अयोध्या सबको पता है भैया सरयू के तट पे है, देखिए सरयू ऑप्शन में है नहीं, और आप कर दोगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, और हो जाएगा सरासर गलत, क्योंकि भैया सरयू तो लिखा नहीं हुआ है, और यहीं से बस देखो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके खासकर आर में पूछे जाते हैं। समझिए, मैंने बताया था गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में एक बताया था, कौन सी नदी? काली नदी, जो कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। उत्तर दक्षिण मुखी नदी है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आती है। काली नदी गंगा की सहायक। ठीक, इसी काली नदी को शारदा नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शारदा नदी। इसी नदी को घाघरा नदी बोलते हैं, और इसी नदी को सरयू नदी बोलते हैं। तो भैया ये सब एक ही नदी के नाम है, बस 4 नाम है इस नदी के, काली नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी, ये सब एक ही के नाम है। तो बस कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है। और यहां पे मैं सही से बोल सकता हूं कि 80% लोग डी किए होंगे अपने मन में, लेकिन सही क्या है? सी है। ठीक है, कैसे सही है आपने देख लिया अच्छे से, गंगा की सहायक नदी है। क्लियर। चलिए अगला देखें आगे। ओके, तो अगला हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है एंड। तो हम लोगों ने आज क्या देखा? जियोग्राफी, वो भी इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, और इंडियन जियोग्राफी में जो हमारा रिवर वाला पार्ट था बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने करवा दिए, और अभी परियोजनाएं बची हैं, नदियों में प्रमुख बांध हैं, है ना, बहुत सारे बांध हैं, उनको भी कराना है बहुत अच्छे से। ठीक, तो वो देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग घर में पढ़ते रहिए, क्योंकि आरओ, एआरओ और पीसीएस अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम समय बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। तो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट से बता दिया करो। क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।